नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने रेलवे ओवरब्रिज पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस ब्रिज के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं। इस ब्रिज का डिजाइन ही ऐसा है कि लोग देखते ही बोलेंगे इसे बनाने में तो फर्जीवाड़ा हुआ ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रिज में 90 डिग्री का मोड़ है, जहां कभी भी और कोई भी हादसा हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में बने रेलवे ओवरब्रिज में बड़ी लापरवाही। करोड़ों के ओवरब्रिज में 90 डिग्री का मोड़। अधिकारियों पर लगे लापरवाही के आरोप। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना रेलवे ओवरब्रिज विवादों में आ गया है। ब्रिज में 90 डिग्री का मोड़ है, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ गाड़ियां कैसे मुड़ेंगी। गाड़ियां या तो ब्रिज की दीवारों से या फिर आपस में टकरा सकती हैं। यहाँ लंबे इंतजार के बाद ऐशबाग के लोगों को आरओबी ब्रिज मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को खुशी कम और डर ज्यादा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रिज की टर्निंग ऐसी दी गई है जैसे दो स्केलों को एक साथ रख दिया गया हो। आसान भाषा में समझाया जाए तो इसकी टर्निंग 90 डिग्री कर दी गई है, जिसकी वजह से हादसों का डर सताने लगा है। लंबे इंतजार के बाद ऐशबाग को अपना आरओबी मिलने जा रहा है, लेकिन इसके बीच में अब टेक्निकल पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आरओबी तो तैयार हो गया, लेकिन इस आरओबी को देख के ऐसा लग रहा है कि ये दुर्घटना स्थल में तब्दील हो सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। आप पीछे में देख सकते हैं, ये ऐशबाग का आरओबी है जो लगभग 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद तैयार हो गया है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये सीधे आरओबी आ रहा है। उसकी टर्निंग में अगर आप देखें तो 2 स्केल की तरह मोड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस ब्रिज में आने के बाद वाहनों को लगभग 90 डिग्री तक मुड़ना होगा। इस एंगल पर वाहन मुड़ने पर गाड़ियां ब्रिज के दीवारों से भी टकरा सकती हैं या सामने से आ रही गाड़ियों से भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो खासतौर पर जिस एंगल के कारण कम दिया गया है, ये मोड़िंग आप टर्निंग आप देख रहे हैं, जिस टर्निंग को थोड़े घुमाएदार होना था, लेकिन उसको एक 2 स्केल को जैसे जोड़ दिया गया हो उसी प्रकार से टर्निंग दे दी गई है, जिसके बाद ये दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हालांकि देखें तो लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। लगभग 648 किलोमीटर जो है मीटर की ये लंबाई है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 8 मीटर की चौड़ाई है और 70 मीटर लंबा रेलवे का एक जो हिस्सा है इसके बीच में भी आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जब इंजीनियर ने पूरा डिजाइन तैयार किया तो उस दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि जब यहाँ से वाहन गुजरेंगे और अगर उसकी तेजी होगी तो वो सीधे तौर पर दीवार से टकरा जाएंगे। यहाँ पे 2 सीधे तरीके से टेक्निकल जो है दिक्कतें सामने निकल के आ रही हैं, जो इस समय इस पूरे आरओबी के डिज़ाइन के ऊपर सवाल उठा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आरओबी शुरू हुआ, यानी कि ब्रिज शुरू हुआ, और उसके दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पे आपको टर्निंग के लिए आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि एक सीधी स्केल और एक आड़ी स्केल को यहाँ पर रख दिया गया हो और उस हिसाब से इसकी टर्निंग कर दी गई है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस ब्रिज को हादसों का ब्रिज अभी से कहा जाने लगा है, जबकि इसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका 10% काम अभी बाकी है। इस पुल के डिजाइन को देखकर साफ लगता है कि ये इंजीनियरिंग का एक गलत नमूना भर है। इस पुल के इंजीनियर पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं, आखिर किसने इसकी डिजाइन को अप्रूवल दिया होगा, क्योंकि ये ओवर ब्रिज 2 जगहों पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में यातायात को सुविधाजनक और सुगम बनाने के मकसद से रेलवे लाइन के ऊपर ये ओवर ब्रिज बनाया गया है। ऐशबाग का ये ब्रिज दुनिया भर में, देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है अपनी बनावट की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से, जो 90 डिग्री का एंगल है। और इस ब्रिज से एक मेन रोड से ये जो ब्रिज जोड़ता है, जो रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है। इससे पहले रेलवे लाइन को क्रॉस करके लोगों को जाना था, लेकिन तकरीबन 11 साल हो गए वो रोड बंद हो गया है। अब ये इस ब्रिज से उम्मीद जागी है। ये ब्रिज जो अजूबा बना हुआ है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमें यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। साहब आप बताइए, आप तो बरसों से यहाँ रह रहे हैं और ये ब्रिज बन रहा है, और ये इस ब्रिज को देखकर, इसके डिज़ाइन को देखकर लोग मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स पर हंस रहे हैं।
देखिए कहीं ना कहीं खामी हो सकती है, इंजीनियरिंग वाला मामला है, लेकिन इस ब्रिज के बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा है और आने वाले टाइम में और आवाम को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता था बरगढ़ी फाटक से। कई महिलाएं, कई बुज़ुर्ग, कई नौजवान चपेट में आ गए, जो कि जिनकी की मृत्यु हो गई ट्रेन से टकरा के। यहाँ से लगा के बोगदा पुल तक, गेट तक, बोगदा पुल तक, वहाँ तक ये वारदातें होती चली जाती थी। लेकिन एक अंडर ब्रिज है, वो थोड़ा दूर था, लोग घूम के जाते थे। लेकिन अब इससे दो फायदे हैं कि एक ये सामने वाला फुट ओवर ब्रिज भी बन रहा है, ये भी जनता के लिए फ़ायदेमंद है। और ये जो ब्रिज बन के तैयार होने वाला है, इससे आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी। लोग जबरन इस मामले को तुल दे रहे हैं। 90 डिग्री का कोई अरे ऐसा कुछ नहीं है, 90 डिग्री वगैरह से इससे बेकार हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मोड़ हैं, लोग वहाँ तक नहीं जाते हैं। उनको दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं अपन को इशू बनाना है। जी, इशू बना रहे हैं जबरन का, वो अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं कुल मिला के। आप क्या कहते हैं? 90 डिग्री का ब्रिज है, लोग हंस रहे हैं, और क्या कहेंगे इस ब्रिज ये पर? कुछ छुटभैये नेता हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। 90 डिग्री है, इसका मतलब ये थोड़ी अपन को स्टैंड में नहीं है तो खेलना नहीं है कि भाई अपन टेम्पल रन की तरह गए और लेफ्ट हो गए। बिल्कुल एकदम भाई स्लो मोशन, आराम से जाएं, अपनी सेफ ड्राइव करें। और पहली चीज़ तो ये आती है 2 लाख 3 लाख के समथिंग यहाँ पे जनता है, इसको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सामने रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक पे आए दिन घटनाएं होती थी। आए दिन कोई रोड क्रॉस करता था, मतलब रेल लाइन क्रॉस करता था, तो आए दिन कभी ट्रेन से कट रहे हैं तो कहीं गाय भैंस सभी सामने आते थे। अब ये बड़ी राहत की बात है कि ब्रिज भैया ने बनवाया। इससे पहले 40-50 साल हो गए, बहुत ही ऐसा कभी नहीं हुआ जो अभी ये हुआ है। मेरी नज़र में बहुत अच्छा ब्रिज बना है ये, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप स्लो ड्राइव करें, अच्छा करें, आराम से टर्न होगा उसमें। 90 डिग्री में 2 गाड़ियाँ आराम से टर्न होंगी, कोई उसमें वो नहीं है। आप ये देख सकते हैं पैदल वालों के लिए भी ये वाला ब्रिज भी बनाया गया है फ्लाईओवर का, इसमें भी आसानी रहेगी। मतलब डर खत्म हुआ है कुल मिला के, ये कहेंगे? हर तरीके से स्थानीय लोगों में राहत की बात है भाई। 3 से 4 लाख लोगों की आबादी है, यहाँ तक के रेलवे स्टेशन तक के लोग यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ डबल टेक और मेट्रो तो चलना नहीं है भाई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बना है, बहुत आसानी है, बहुत ही ज़्यादा आसानी है। आप क्या कहेंगे इस ब्रिज को लेकर? ये ब्रिज बहुत अच्छा बना हुआ है और इसका ब्रिज का हम कम से कम 10 साल से इंतजार कर रहे थे। और इसमें फाटक से लोग जाते थे, बहुत दुर्घटनाएं होती थी। और ये हमारे विश्वास भैया ने 2 ब्रिज बनवाए, ये वाला बनवाया और एक पैदल फुटेज बनवाया। बहुत अच्छा बना हुआ है ये। आप क्या कहेंगे? ब्रिज लोग हंसते हैं इस 90 डिग्री के ब्रिज? नहीं, यहाँ के रहवासियों के लिए अच्छा ब्रिज है, बाकी बहुत घूम के जाना पड़ता था। अभी सहूलियत हो जाएगी। और इस ब्रिज में के खास बात यह है कि ऐशबाग स्टेडियम भी यहाँ पर मौजूद है। भोपाल हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, और ये यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी है जो आप राजस्थान से आए हैं। जी, सभी भीलवाड़ा से खिलाड़ियों की आए हैं। टीम है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कि हॉकी के स्टिक लिए, किट लिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करके अभी कुछ खिलाड़ी आए हैं। तो आप बताइए, अभी तो आपने बड़ा सुना होगा ये ब्रिज के बारे में कि सभी लोग हंस रहे हैं कि 90 डिग्री के मोड़ पे टेम्पल रन हो रहा है यहाँ पर। तो 3 दिन से हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हैं ऐशबाग स्टेडियम में, वहीं ठहरे हैं और काफ़ी अच्छा लगा कि ये ब्रिज बन गया, ताकि कई बच्चों को भी आसानी हो जाएगी आने जाने में। ऐशबाग स्टेडियम में काफ़ी अच्छा हॉकी का माहौल रहता है, कई पेरेंट्स को आसानी होगी यहाँ आने में। हम भी 3 दिन से काफ़ी तकलीफ़ का सामना कर रहे थे, रेलवे पटरी क्रॉस करके जाना पड़ रहा था, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे इजी हो जाएंगे हम। आपने देखा कि जिस पे जो देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, आप उसके पास में ही गुजर। देखिए, अब सिक्के के 2 पहलू है, कहीं अच्छाई भी है तो कहीं बुराई। तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। स्लो होके निकलेंगे तो इजी रहेगा, निकल सकता है कोई। आप क्या कहेंगे ये ब्रिज के बारे में? बहुत अच्छी बात है, ये ब्रिज बन गया, जनता को सहूलत हो गई। लोग घूम के आते थे, रोड जाम होता था, चक्का रेल की पटरी पार करके जाते थे, कई लोग कट गए थे। हम चाहते हैं कि ब्रिज बन गया, ये बना तो वो ज़रूर गलत है, मगर ये है कि लोग सहूलत के लिए बहुत अच्छा है। आपको डर नहीं लगेगा 90 डिग्री पे मुड़ने में? नहीं, कोई डर नहीं लगेगा। अपन अपनी सहूलियत देख के गाड़ी चलाएंगे, ऐसा थोड़ी भाई, अपनी सहूलियत देख के गाड़ी चलाएंगे। अपन को ऐसा थोड़ी है कि वो स्लो मोशन में जाएंगे, बिल्कुल तेज़ गाड़ी में जाएंगे, रफ्तार से जाएंगे। जब मोड़ है, मोड़ के थ्रू गाड़ी स्लो करके जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। और अपनी सहूलियत है, हमको एक सहूलियत दे दी माननीय विश्वास सारंग जी ने, कि बहुत सहूलियत दे दी कि हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, फाटक के क्रॉस करना पड़ता है, फाटक से लोगों की मौतें हो जाती हैं आने जाने में। बहुत सहूलियत दे दी है, ऐसा नहीं है। हम माननीय विश्वास सारंग जी ने बहुत अच्छा काम किया है
और हम उससे सहमत हैं। कांग्रेस के लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है, अब वो हो गया तो उसके लेके पेट में दर्द हो रहा है। सिर्फ टोटल पॉलिटिकल इशू है। कोई यहाँ के डिग्री का मसला तो है ना, तकनीकी प्रॉब्लम है, जैसे भाई ने बतलाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसकी जो भी जांच होगी, जो भी होगा उसको सही किया जाएगा जी। हाँ वो तो है। हमें तो मेन तो ये, हमें तो भाई मेन सबसे बड़ी समस्या थी पटरियाँ क्रॉस करना, वो ख़त्म हो चुका है। इस ब्रिज का काम 2022 में शुरू हुआ था। 18 महीने में इसको बनाना था। अभी भी 10% काम बचा है। 18 करोड़ रुपए की राशि में बना। लंबाई 648 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। 70 मीटर लंबे रेलवे का हिस्सा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ब्रिज की डिजाइनिंग पर सवाल उठाए और कहा कि ये 90 डिग्री के मोड़ वाला ब्रिज है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये वीडियो गेम की तर्ज पर बनाया गया हो। इसे बनाने में हर विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से 90 डिग्री का मामला सामने आया है, उसमें टेम्पल रन जो गेम खेला जाता है, आप देखेंगे कि गाड़ी आगे जाती फिर एकदम से टर्न होती है। तो मतलब ये अजूबा शायद ही कहीं इस दुनिया में देखने को मिलेगा। 8वां अजूबा है। वहीं बीजेपी जांच की बात कह रही है। बीजेपी ने 2 टूक कहा है कि जांच में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस को तो विकास दिखेगा नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से बिलोंग करते हैं। इंदौर से जब वो भोपाल आएंगे 4 लेन पे चल के, तब भी उनको वो 4 लेन भी नहीं दिखेगी। भले उनकी सरकार के समय में 7 घंटे लगते थे इंदौर से भोपाल आने में, और अब 2.5 घंटे में आ रहे हैं, तो भी उनको नहीं दिखेगा। कांग्रेस का तो काम है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करना। और रहा जहां तक सवाल किसी ब्रिज का और किसी ब्रिज के टेक्निकल इशू का, तो मध्य प्रदेश सरकार का ये जो ब्रिज इत्यादि बनते हैं, इसका एक अलग ही सेल होता है जो इस प्रकार के सारे टेक्निकल इशू को देखता है। वो इसको देख रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो वो ब्रिज का जो टेक्निकल सेक्शन है वो इसको ठीक करेगा। अगर उसमें कोई कमी किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से रही है तो वो दंडित होंगे। ये सरकार का काम है, हो रहा है। पर कांग्रेस को विकास ही नहीं दिखना। वास्तविक में जब कांग्रेस को अवसर मिला था तब उन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया, बंटा ढार किया। उन्हें नहीं दिखेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किया हुआ विकास कार्य। यहाँ के लोगों ने भी इस पुल की डिजाइन को लेकर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि ये ब्रिज तो हादसों को न्योता देने वाला होगा। अगर इस तरह का मोड़ देना था तो कम से कम 2 अलग अलग लेन इसके लिए बनाने चाहिए थे, एक जाने और एक आने का, ताकि दुर्घटना की संभावना ना हो सके। सोशल मीडिया पर भी इस पुल के डिजाइन को लेकर तरह तरह के तंज किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यातायात को बेहतर बनाने के साथ जाम जैसी समस्या से निजात दिलाने के लिए बनाया गया पुल हादसों का बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री के मोड़ है। हम आपको बताते हैं इस ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी। दरअसल ऐशबाग वाले इलाके के बाद में इलाके में प्रवेश करने के लिए एक बरखेड़ी फाटक, रेलवे फाटक का उपयोग किया करना पड़ता था। और यहाँ पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये ऐशबाग स्टेडियम की है, जहाँ पर एक टर्फ भी है और यहाँ इंटरनेशनल लेवल के हॉकी टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, हॉकी मैचेस होते हैं। और यहाँ आवाजाही काफ़ी ज़्यादा है और ये इलाका भोपाल मेन रेलवे स्टेशन के से भी जोड़ता है। तो यहाँ पर रेलवे फाटक होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती थी, लोगों को लंबा वक्त का इंतज़ार करना पड़ता था। और ये जो इलाका है ये पूरा एक बड़ा रिहायशी इलाका है जो रेलवे लाइन से क्रॉस करके इस तरफ में लोगों को आने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। रेलवे लाइन पर रेलवे फाटक होने की वजह से लोगों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन ये रेलवे फाटक 2013-14 में बंद कर दिया गया। इसके बाद लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बड़ा लंबा घेरा लेके, किलोमीटर लंबा घेरा लेकर मेन रोड की तरफ जाना पड़ता था। और अब यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को मेन रोड से ऊपर, आप तस्वीरों के ज़रिए देखेंगे कि इन तस्वीरों के ज़रिए यहाँ से ऊपर की तरफ ये ब्रिज चढ़ता है और ये ब्रिज सीधे ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद वो 90 डिग्री पॉइंट जो वो यहीं पर है, यहाँ से सीधे उतरता हुआ ऐशबाग रिहायशी इलाके की तरफ आता है। ये पूरा इलाका बरखेड़ी और ऐशबाग के बीच का है जो आपस में ये जोड़ेगा। और ये ब्रिज जब ये उतरता है तो यहाँ से 90 डिग्री पॉइंट से उतरने के बाद में ये इस तरफ आएगा और यहाँ पर
मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए एक घुमावदार घेरा लेते हुए ये ब्रिज इस तरफ की ओर उतर जाएगा, नीचे की तरफ उतर जाएगा और एक पूरा का पूरा मेन रोड से इलाका ये जुड़ जाएगा। इस ब्रिज के संरचना जब तैयार की जा रही थी तब ये बड़ी मुसीबत थी कि मेन रोड से यहाँ तक जब लाया जाएगा तो किस इलाके में उतारा जाए, क्योंकि पूरा इलाका रिहायशी है, घनी बस्ती है। तो जैसे तैसे खाली जगह देखते हुए इसको यहाँ पर उतारा गया इस ब्रिज को, और इसको एक घुमावदार रास्ता यहाँ पर भी बनाया गया है। डिज़ाइन के तौर पर अगर देखें तो ये डिज़ाइन थोड़ी अजीब सी ज़रूर लगती है, लेकिन लोगों की सहूलियत है, उनको रेलवे लाइन क्रॉस करना है और इस क्रॉसिंग को किस पर जान जोखिम डालने से बेहतर है कि थोड़ा स्लो होकर ही सही, घुमावदार रास्ता होते ही सही, लेकिन इस ब्रिज का इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। ये ब्रिज इंजीनियरिंग के डिज़ाइन पर हंसी ज़रूर उड़ाता है, लेकिन आम लोगों को देखें तो एक सहूलियतों वाला रास्ता नज़र आता है। पीडब्ल्यूडी ब्रिज डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुछ दिन पहले ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग पर भी जा चुके हैं। उन्होंने यहां सुपर एलिवेशन डिजाइन के निर्देश दिए थे। सुपर एलिवेशन मोड़ों में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी ढांचे के निर्माण की विधि है, जिसमें बाहरी किनारों को भीतरी किनारे के ऊपर उठाया जाता है। जब वाहन इस मोड़ से गुजरते हैं तब सड़क एक कोण पर झुकी हुई होती है, जिसमें मोड़ पर चलना आसान हो जाता है। वहीं ब्रिज के निर्माण के समय रेलवे ने भी 90 डिग्री की टर्निंग पर आपत्ति जताई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने यहां जगह कम होने का हवाला देते हुए कहा कि और कोई विकल्प नहीं है। ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद इस इलाके के लिए आरओबी एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए कम जगह में भी इसे बनाना होगा। वहीं NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस ब्रिज को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 35-40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक स्पीड में इस ब्रिज पर गाड़ी चली तो हादसा होने का खतरा है। इसकी मूल रूप से विकास योजना तैयार की जाती है क्षेत्र की, जिसमें फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज के बारे में प्लान किया जाता है। पर भोपाल मास्टर प्लान विगत 18 वर्ष से प्रकाशित नहीं हुआ है, उसका रिवीजन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए भोपाल विकास योजना में इस ब्रिज का कोई प्रावधान नहीं था। पर चूंकि वहाँ पे पब्लिक की मांग थी, समय की आवश्यकता थी, वहाँ का जो एक क्रॉसिंग ब्रिज थी वो बंद हो गया था, इसलिए जब पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा था, इसलिए ब्रिज की आवश्यकता थी, तो ब्रिज के निर्माण का आरंभ किया गया। इसका नॉर्मली जो प्रक्रिया है उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसकी जनता की मांग के आधार पर प्रस्ताव तैयार करता है। प्रस्ताव तैयार करने के बाद इसको तकनीकी परीक्षण के लिए जाता है। तकनीकी परीक्षण के पश्चात इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि किसी निजी संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है। कई बार विभागीय भी तैयार की जाती है, और जब डीपीआर तैयार हो जाती है उसके पश्चात इसको टेंडरिंग की जाती है, जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। इसकी अलग अलग स्तर पर जांच की जाती है, इसके निर्माण की गुणवत्ता की जांच की जाती है, इसकी जो नक्शा तैयार किया जाता है वो उसकी पूरी जांच की जाती है कि वो इंडियन रोड कांग्रेस और रेलवे मैनुअल के हिसाब से बने कि नहीं बने। इसमें रेलवे विभाग भी जो पूरा ब्रिज बनता है उसकी जांच करता है, क्योंकि रेलवे को ये अधिकार है कि रेलवे की लाइन से 30 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य है उसकी अनुमति के लिए रेलवे विभाग से अनुमति लेना पड़ती है। तो रेलवे विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि इस ब्रिज का नक्शा पास करती है, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से इसको नक्शा पास कराए। मतलब हर कोई इस ब्रिज पर सवाल कर रहा है, और सवाल होना जरूरी भी है, क्योंकि इस ब्रिज का डिजाइन भी ऐसा ही है। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर से लेकर ठेकेदार को भी ये नहीं दिखा कि इसकी डिजाइन कैसी है, और सवाल तो इस ब्रिज की डिजाइन को पास करने वाले अधिकारियों से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ब्रिज का नक्शा आंख मूंद कर पास कर दिया था। लेकिन इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियरों से लेकर पीएचडी विभाग के अधिकारी तक अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। इस ब्रिज के निर्माण को लेकर ठेकेदार से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी तक सवालों के घेरे में है। वहीं विशेषज्ञों ने इसे रोड इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी गलती बताया है। ये पुल साल 2022 में शुरू हुआ था, अगस्त 2024 तक इसका निर्माण पूरा होना था, लेकिन अब तक काम अधूरा है। इसकी गलती ने पीडब्ल्यूडी और रेलवे जैसे जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भोपाल से संदीप भमरकर के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। साल 2022 में इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी भी 10% कार्य जो है वो अभी बचा हुआ है। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं। अंकित श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित, 90 डिग्री पे कौन सा मोड़ होता है? तो पहली बार देखा है। एक 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे षटकोण, 90 डिग्री के कोण को षटकोण कहते हैं। तो वो षटकोण इन्होंने बना दिया है। तो अगर इसमें कोई भी अगर वाहन गुजरेगा, टर्न कैसे लेगा? षटकोण में कैसे टर्न लेगा? स्पीड में हादसा होगा। जी बिल्कुल, अगर बात कहें हम इस ब्रिज की तो ये एक अनोखा ब्रिज बन गया है और जो वीडियो इसके वायरल हो रहे हैं, जैसे एक अजूबा इसको माना जा रहा है पब्लिक के हिसाब से, और जो है रिजर्वेशन किए जा रहे हैं। रेलवे विभाग द्वारा भी एक बयान आया था कि भैया हमें टिकट दीजिए भोपाल की, तो हम वो 90 डिग्री का जो है ब्रिज देखने के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र भी बनता जा रहा है और ताजमहल की तरह एक अजूबा भी जो है राजधानी भोपाल के ऐशबाग में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कहें तो ये 648 मीटर जो है ये लंबा ब्रिज था। लगभग इस ब्रिज को बनाने की जो लागत थी वो 18 करोड़ रुपए थी, लेकिन 90 डिग्री का जो ये ब्रिज है कहीं ना कहीं एक अनोखा नज़र आ रहा है। वहीं अगर विशेषज्ञों की जाने तो विशेषज्ञों का भी साफ कहना है कि ये ब्रिज निर्माण के पहले डीपीआर के पास जो है चार्जशीट भेजी जाती है, इसकी फाइल बनाकर भेजी जाती है और किसी अनुभव कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जिस कंपनी ने पहले कई ब्रिज बनाए हों उसके अनुभव के आधार पर ब्रिज का काम दिया जाता है, क्योंकि ज़मीन से लेकर आसमान तक फ्लाईओवर ब्रिज बनना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतनी बड़ी खामी कैसे हो गई अधिकारियों तो एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन अधिकारी जो है साफ पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की बात कहें तो वो इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पे रेलवे लाइन है, उसके बाद स्टेशन आ गया है, फिर हमें मेट्रो के लिए जगह चाहिए। तो कहीं ना कहीं जगह की कमी के कारण जो है इसको 90 डिग्री का जो है त्रिकोण ब्रिज बना दिया, 90 डिग्री का जो है ब्रिज घुमा दिया। लेकिन गाड़ी मोड़ने में, क्योंकि सामने से जब गाड़ी आती तो वो वाहन हमें देखना पड़ता है, जो कि वाहन नहीं दिखेगा और इससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक दुर्घटना का हब बनने वाला है। ब्रेकर बनाने की बात की जा रही है कि उस ब्रिज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकर बनाए जाएंगे ताकि जो व्हीकल की स्पीड है वो 20 से 30 रहे और आराम से गाड़ी निकल जाए। लेकिन वो भी संभव नहीं है, क्योंकि रात के समय में जब उस ब्रिज से वाहन निकलेंगे और यदि कोई वाहन चालक नशे की हालत में हुआ तो उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है या मेरे को 20 और 30 की स्पीड में चलना है। तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, हादसे होंगे। उसके बाद एक बड़ी बात सामने आई थी कि वहाँ पर जो है कांच लगा दिए जाए, जिस तरीके से हम लोग बड़े बड़े नेशनल हाईवे में देखते हैं जहाँ पे अंधा मोड़ लिखा रहता है, तो वहाँ पे एक ग्लास लगाया जाता है जो कि दोनों तरफ की सड़कों को दिखाता है। लेकिन वो ग्लास भी यदि यहाँ पर लगाते तो वो भी कितना जो है सक्सेस रहेगा। कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और ये ब्रिज के निर्माण कार्य में सबसे बड़ी गलती यदि हम माने तो इसमें सबसे बड़ी गलती इंजीनियर्स की है, क्योंकि इसमें जो नियुक्त इंजीनियर थे इस ब्रिज में, उन्होंने कैसे परमिशन दे दी कि ये 90 डिग्री में इस ब्रिज को अपन घुमा दें, क्योंकि अब ब्रिज जो है शुरू होने की धरा पर है, लगभग कंप्लीट हो गया है। 10 से 20% इस ब्रिज का काम रह गया है और ट्रैफिक के कारण ही ऐशबाग पे ये ब्रिज बनाया गया है। लेकिन 90 डिग्री जो मोड़ दिया है ब्रिज को, उसके बाद समकोण बना दिया, केवल एक हवाला देते नजर आ रहे हैं कि छोटे छोटे वाहन इस पे बना दिया गया है। 90 डिग्री का कोण, समकोण, राइट एंगल। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बखूबी इसे समझ रहे होंगे अंकित। लेकिन मैं कह रहा हूँ कहाँ से बुद्धि लगाई इंजीनियर साहब ने, कहाँ से डिग्री ली है? उनको तो पता नहीं कितने तोपों की सलामी देनी चाहिए, ऐसा काम कर दिया है। देखिए एक हंसी का पात्र जो है तमाम इंजीनियर्स बन रहे हैं कि इन्होंने डिग्री कहाँ से ली कि ऐसा ब्रिज इन्हें बनाने की जो है सूझ आई, इनको कहाँ से। तो ऐसे स्टूडेंट भी है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसी बात को लेकर, जो इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अचंभे में नजर आ रहे हैं कि ये 90 डिग्री का भी जो है ब्रिज बन सकता है। बिल्कुल, वो कह रहे होंगे साहब टेंडर ठेका नहीं दे रहे थे तो हम इसको ठीक बना देते। खैर, बहुत शुक्रिया। तभी तो कहते हैं ना अंकित, मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।